सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा फैक्टोरियल में हमने इसके पहले क्या कर रखा है, कुछ परमुटेशन की क्या कर रखा है, हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है। इसमें हमें देखने वाले कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, इसकी डेफिनेशन में क्या है, ये डेफिनेशन में है फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या करें एन इज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जो भी हमारा फैक्टोरियल होता है उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फैक्टोरियल नंबर होता है, जो फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर, इसको क्या कहते हैं एन से, और इज प्रोडक्ट ऑफ किसका होता है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टोरियल, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कैसे करेंगे। 5 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर सकता हूँ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या था, हमारे फैक्टोरियल को ओपन करने का वे है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ठीक है, और उसको ओपन हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐसे कुछ कर लिया फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, सपोज दैट मैं मान लो यहाँ पे लिख दो 10 फैक्टोरियल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 8 7, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ। ठीक है, हमने ये क्यों स्टॉप करा, क्योंकि हमें क्या होता है कि जब अपोन में क्या हो जाता है, 7 फैक्टोरियल नीचे भी है, अगर 7 फैक्टोरियल ऊपर भी होगा तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिख के ऊपर का क्या, ऊपर नीचे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक चीज़ आता है जिसको क्या कहेंगे कि एन फैक्टोरियल को क्या करना पड़ेगा। जो एन फैक्टोरियल, उसको कैसे ओपन करेंगे, तो एन फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका होता है हमारा एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जाता है हमारा 3 2 इंटू 1। ठीक है, हमारे ये बीच में कुछ स्पेसेस है, जिसके बाद क्या आएगा n-3 आ जाएगा, n-3 4 5, ये क्या लास्ट में हमारा फैक्टोरियल कहाँ पे एंड हो जाएगा, 1 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हमें करना है कि कुछ फैक्टोरियल से जो हमारे पास कुछ फैक्टोरियल से कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या क्या है हमारे पास, कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है। पहला क्या हमारे पास है कि ज़ीरो फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारे पास कि ज़ीरो फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 1। उसके बाद है हमारा एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, अभी हमने ऊपर देखा कि एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस 2, और ये हमारा चलता ही जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म नहीं होगा, हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा ओपन होगा, और ये कुछ हमारा ओपन है, ये दो, ये पॉइंट सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिख दिया ताकि ये इंपॉर्टेंट से रिजल्ट आपको याद रहें। ठीक है, अब अगले में देखिए क्या है कि जो हमारा एन सी सॉरी ये हमारा क्या हो गया फैक्टोरियल, और कुछ ही बातें क्या थी हमें याद रखनी है। वो क्या क्या बातें थे कि जीरो फैक्टोरियल क्या था, 1 होता है, और एन फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या, हमारे पास क्या आ गया, टॉपिक आ गया है कि परम्यूटेशन। ठीक है, हमने क्या करा था पिछले वीडियो में, हमने क्या करा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था, और जो भी उसकी हमने ऊपर थोड़ा सा क्या करा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, और हमने क्या कर बोला था कि वो क्या है, एक अरेंजमेंट है, क्या नहीं, क्या कह सकते हैं हम इसको, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट किसका होता है, एलिमेंट्स का होगा, इसमें क्या होगा, ऑर्डर्स को इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा था पिछले वीडियो में, हमने ये सब देख रखा है। अब इसमें क्या करना है कि कुछ अरेंज करना है, अरेंजमेंट किसका करना है, एलिमेंट्स का हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, पीपल्स का हो सकता है, कुछ भी क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, सिंपल क्या करना है, अरेंज करना। अब देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जो पहला पॉइंट क्या है कि नंबर, क्या बोला, नंबर्स ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट
आर ऑब्जेक्ट्स out of n available distinct objects। हमें क्या करना है इसमें कि नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग, यानी कि आर ऑब्जेक्ट्स हैं, आर ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या करना है कि हमें क्या करना है इसमें कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि एन ऑब्जेक्ट्स, उसमें से क्या करना पड़ेगा हमें कि एन ऑब्जेक्ट्स होंगे और आर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स को उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसमें क्या परमुटेशन, यानी कि हम कह सकते जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से हमें क्या करना है, 3 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि क्या करना है कि एन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल कितने हो गए, 5, और उसमें से कितने अरेंज, हमें कितने सेल अरेंज करना है, या अरेंज करना है, यहाँ पे हमें अरेंज करना है, उसमें से कितने करने हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स क्या करने हैं, अरेंज करने हैं। तो हमें इसको क्या करते हैं, जो परमुटेशन का जो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, वो फॉर्मूला है, हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले के, हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में NPR। देखिए एन हो गया हमारा ये परमुटेशन, यानी क्या करना है कि हमें 5 ऑब्जेक्ट्स में से क्या करना है, 3 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है कि एन टोटल हमारे पास एन कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें कितने ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना, अरेंज करना है, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स को, आर ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन अ ट्रेन हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी मैं इसको अब देखिए हमारे पास क्या हमारे पास जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्या करना है, ये छोटा सा पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो क्या हो यूज़ होते हैं हमारे बड़े बड़े सवाल को करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो छोटा सा पॉइंट्स है कि 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि जो भी हमारा डिस्टिंक्ट 5 ऑब्जेक्ट उसमें से क्या करना है, 3 को अरेंज करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या होता है कि NPR, ठीक है, NPR। और NPR को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जो हमारा NPR है, यानी कि परमुटेशन मतलब क्या करें, अरेंजमेंट करना है, यानी कि NPR, और ये किसकी को लोगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, यानी कि जो हमारे पास ये n था उसका क्या कर लिया, फैक्टोरियल अपॉन में कर लिया कि n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा क्या कि छोटा सा पॉइंट है, इसको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्या करता है बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या करता है, यूज़ करता है यही छोटी सी पॉइंट्स कुछ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ ट्रेन 3 सीट्स आर वैकेंट, यानी कि 3 सीट्स क्या है, खाली हमारे पास है। देन इन हाउ मैनी वे 5 पैसेंजर कैन बी सीट, हमें क्या करना है कि 5 पैसेंजर को बैठाना है। हमारे पास सीट्स कितनी खाली है, 3 सीट्स क्या है, वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली है, और हमें क्या करना है, 5 पैसेंजर को कैसे उस पर बैठा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है इसको यूज़ करूँगा मैं, अरेंज करना है, ठीक है।
तो हमारे पास टोटल कितने पैसेंजर है, 5 पैसेंजर है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, परमुटेशन यानी कि अरेंज करना है। अरेंज कितने करना है, 3 सीट्स पे अरेंज करना है। 5 पैसेंजर को हमें क्या करना है, 3 सीट्स पे अरेंज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि 5p3 हो जाएगा। और इसको ओपन करने का तरीका क्या है कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस आर कितना, आर हमारा 3 है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने क्या कर लिया कि जो भी जितने भी सीट्स थी, सॉरी पैसेंजर कितने थे हमारे, टोटल पैसेंजर कितने थे, 5 पैसेंजर थे, और उसमें से कितने अरेंज करने थे, हमें 3 अरेंज करना था। तो हमने क्या लिया 5 पर ये क्या पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और हमने क्या कर लिया अपनी बेस में क्या कर लिया, बेस में हमने 3 कर लिया, यानी कि 5 पैसेंजर को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, 3 सीट्स पे हमने अरेंज करना है। तो हमने क्या कर लिया, ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज़ करना था, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन, उसमें कुछ ऊपर वाले जो हमने अभी फॉर्मूला जो यूज़ करा उसका ही इसमें भी यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंकी। ठीक है, हमें क्या करना है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन वर्ड बी क्रिएटेड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड मंकी। अब हमें क्या करना है कि कितने हम क्या लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो लेटर्स कितने वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब वो वर्ड्स क्या है, हमारा मंकी। तो इसमें क्या करना है कि टोटल हमारे वर्ड्स कितने हैं, टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं इसको 6p4, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स में से मैं क्या करना पड़ेगा, 4 एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा। यानी कि 6 वर्ड्स हैं, उसमें से क्या करना है, 4 एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने के बाद क्या होगा कि हम इसको लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, उतने वर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट्स होगा, पहले पॉइंट्स की बेस पे हमारा कुछ क्वेश्चन। अब दूसरे पॉइंट्स में देखिए, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर्स ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग, क्या करना है इसमें भी अरेंज करना है, क्योंकि अभी हम क्या का बात कर रहे हैं कि इसकी परमुटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
पहले क्या था हमारे में, पहले जो पॉइंट्स था उसमें क्या करना था, ये जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना है, बड़े बड़े सवालों में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। पहला पॉइंट्स क्या था कि 5 ऑब्जेक्ट यानी कि नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टिंक्ट मतलब क्या था, सारे अलग अलग होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या करना है, 5 ऑब्जेक्ट्स क्या है, बिल्कुल अलग अलग, उसमें से क्या करना है, 3 को हमें अरेंज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अरेंज करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था कि एन पी आर, उसका क्या तो ओपन ओपन करने का तरीका क्या है कि एन फैक्टोरियल अपन में एन माइनस आर, ठीक है, इसके बेस पे क्या करता है, ये कुछ क्वेश्चन थे। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ वे अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें देखिए इसमें क्या करना क्या रहा है कि हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, वो भी क्या डिस्टिंक्ट है, और हमने क्या किया, पाँचों को क्या कर लिया, अरेंज कर दिया, पाँचों को ही क्या कर लिया, हमने अरेंज कर लिया। हमने क्या कर लिया, पाँचों को ही क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। यानी कि हमारा जो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास एन पी आर जो हमारे पास फॉर्मूला था, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हम एन पी आर, ठीक है, हमारा ये जो फॉर्मूला अभी ऊपर हमने करा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एन पी एन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से क्या करा, पाँचों को क्या कर लिया, हमने अरेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन पी एन, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल, पहले मैं क्या, पहला पॉइंट जो था, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करना पड़ता है, इसी के बेस्ड पे क्या क्या हर एक क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, इसी के जो बेस्ड पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसका हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। हमने पहले में क्या देखा कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को क्या करेंगे थे, अरेंज करे, तो उसका फॉर्मूला हमने ऊपर देख लिया। अब इसमें क्या करना है कि हमने क्या करना है कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, जो मतलब सारे अलग अलग है, सब डिफरेंट एलिमेंट्स। और इसमें हमने क्या करा कि एन ऑब्जेक्ट्स में से हमने क्या करा कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ही अरेंज कर दिया, यानी कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से हमने क्या कर लिया, पाँचों को ही अरेंज कर लिया। तो उसका क्या होगा कि एन पी एन की आर की जगह क्या हो गया, हमारा एन आ गया। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इस फैक्टोरियल को हमने क्या कर लिया, ये जो हमारा परमुटेशन था इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, एन फैक्टोरियल, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसके बेस्ड पे क्या क्या कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, इसको भी याद रखना, लेकिन ये पॉइंट्स बहुत ही क्या करना यूज़फुल है, जो हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है कि हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली। हमें बताना है कि कितने वर्ड्स को क्या कर सकते हैं, हम फॉर्म्ड कर सकते हैं, और यूज़ क्या करना उस वर्ड के हमारे पास दिल्ली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लिखने का तरीका क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ कि 5 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको क्योंकि इसमें क्या था, हमारे पास जितने भी हमें वर्ड्स है उसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यही हमें तरीका जो है चीज़ें हमें अपनानी है, करनी है, ठीक है। जो हमने क्या करें, एन पी एन जो हमारा फॉर्मूला, इसमें हमने जो देखा है कि क्या उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ
ये चीज़ें हम करने से अच्छा कि मैं क्या डायरेक्ट इसको n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, यानी कि जो भी हमारा आंसर है उसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पे करा है कि 5 ऑब्जेक्ट्स जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं उसको क्या कर लिए, पाँचों को अरेंज कर लिए, सिंपल, ठीक है। तो ये काम करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दिया इसको 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें, ये जो पॉइंट्स है ना, ये अभी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे जो अगले वीडियो में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब उसको करना ही पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा और क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए और कुछ हमारे पास और पॉइंट्स है जिस इसको क्या करना है, उसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग। अभी क्या कर रहे हैं हम, सभी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या कर लिया, 2 पॉइंट्स कर लिए। जो हम 2 पॉइंट्स करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब जो लास्ट वाला है ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ करके क्या करेंगे हम, आने वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या करेंगे, सिंपल इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट है कि नंबर ऑफ वे अरेंजिंग पी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्यू आ जाएगा, P plus Q plus R objects out of which P are alike of one kind and Q are alike of second kind and R क्या जो हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या करना है कि जो भी हमारा लाइक मतलब अलाइक है यानी कि एक जैसा है, मतलब सो क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूले में क्या है कि P प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपॉन में क्या करना पड़ेगा, P प्लस क्यू प्लस आर फैक्टोरियल। इसमें क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या करा था, 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को सेलेक्ट कर, सॉरी अरेंज कर लिया था। अब उसके बाद हमने क्या करा कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से पाँचों को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। इसमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें क्या होंगे कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसमें क्या है कि जो P और Q है वो क्या है, हमारा जो P और Q है जो हमारा एक मतलब क्या है, अलाइक है। अलाइक है तो अलाइक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसे हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, P फैक्टोरियल और Q फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बेस्ड पे हमारा क्या क्वेश्चन है, देखिए हमने क्या करा कि इसमें क्या अलाइक है, एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है P प्लस क्यू प्लस आर, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से क्या चीज़ें हैं, जो P और जो Q है हमारे का अलाइक है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, P और Q से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन देखिए कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग। हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसमें देखिए हम हमारे पास जो ये चीज़ है कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स। इसमें क्या देखिए हमारे पास जो क्या था,
जो हमने ऊपर ये करा था, ऊपर हमने क्या करा कि सिंपल क्या कर लिया, 5 फैक्टोरियल लिख दिया। अब हमारे पास इसमें कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6। हम क्या इसको कर सकते हो, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 6 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा हमें। क्या कर इसको लिख सकता हूँ मैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या था कि जो पी क्यू क्या था, वो अलाइक था। अलाइक था तो इसमें क्या है, अलाइक कौन कौन से, एम और एम है। एम 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 जो है हमारे पास कितने अलाइक है, हमारे पास एम एम दोनों क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, उतनी फैक्टोरियल से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उतनी फैक्टोरियल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास सेम क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन, और हमारे पास वर्ड क्या आ गया, हमारे पास से वर्ड है, हमारा वर्ड है, सॉरी इसके लिए, ये वर्ड है हमारा ए इलाहाबाद, यानी कि ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, इलाहाबाद। अब इसमें वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, अल्फ़ाबेट कितने हो गए, एक लेटर, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कुछ में इसमें कुछ एलिमेंट्स क्या है जो सेम है, ए कितने बाद 4 है, तो हमें क्या करना है, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। इसमें और क्या चीज़ है कि जो इसमें क्या है हमारे पास एल अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारे दो एल है जो दोनों सेम है। हमने क्या करा, एक पॉइंट ये है जो क्या करना है, नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट। उसमें क्या करना था कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से क्या करना था, 3 ऑब्जेक्ट्स को क्या करना था, अरेंज करना था। उसके बेस पे हमने क्या करा, ये हमारा फॉर्मूला, उसको ओपन करने का तरीका ये है। अब उसके बाद हमने क्या करा कि नंबर ऑफ वे अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करा हमने कि 5 ऑब्जेक्ट्स में से क्या कर लिया, 5 को ही अरेंज कर लिया। 5 को जब अरेंज कर लिया तो एन पी एन हो गया, और इसको ओपन करने का ये हमारा कि एन फैक्टोरियल अपन में एन फैक्टोरियल हो जाएगा। उसको क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल लिख, उसके बेस पे क्या था, क्वेश्चन था। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट था हमारे पास ये, इसमें क्या करना था कि जो भी हमारा सेम है, अलाइक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उतनी फैक्टोरियल से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या थी हमारी चीज़ें जो है क्या करनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो अब क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें क्या होगा, इन सब का क्या होगा, यूज़ होगा, ठीक है। जो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स और हमने क्या देखा, फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल को ओपन कैसे करना हमने, और यहाँ पे क्या जो 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, उसको हमने देख लिया। 0 फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं कि एन इंटू में n-1 और n-2, और ये हमारे चलता जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे क्या था कि फैक्टोरियल को, एन फैक्टोरियल को कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, ये पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम इसकी बेस्ड पे क्या कर सकते हैं, इसकी बेस्ड पे क्या कर सकते हैं हम, अब क्या करेंगे, इसकी बेस्ड पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कि जो हमारा वर्ड है डॉटर, यानी कि DAUGHTER, डॉटर। अब इसमें क्या करना है कि हमें कुछ क्वेश्चन है कि ऑल वोवल्स, जितने भी हमारे पास वोवल्स हैं, अकर टुगेदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में हमें क्या करना है कि ऑल, जितने भी ऑल वोवल्स आर नॉट अकर टुगेदर। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, डॉटर में कितने वर्ड्स हैं कि DAUGSTER, ये जो हमारा डॉटर है इसमें कितने वर्ड्स हैं। अब देखिए हमारे पास कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, 8 हमारे पास, सॉरी हमारे पास कितने 8 एलिमेंट्स हो गए। तो हमें क्या करना है कि जितने भी हमारे वर्ड्स हैं 8 एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूँ कि मैं 8 वैकेंट स्पेसिस पे क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कैसे देखिए हमारे पास क्या है, हमने क्या करा कि जो हम, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 8 फैक्टोरियल। जैसे कि मान लीजिए हमें क्या करना था कि 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 8 एलिमेंट्स को क्या करा कि हमने 8 डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो क्या होगा 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए कि टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे हमारे, हमने क्या करा 8, टोटल 8 था, उसके बाद हमने अरेंज करना है 8। तो हम क्या लिख सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल। ठीक है, और जब 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना था 0 4 0 3 2 0। ठीक है, हमारे टोटल वर्ड्स कितने हो गए, यानी कि हम डिफरेंट 8 प्लेसेस पे कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। टोटल हमारे पास इतने वर्ड्स, टोटल हमने ये निकाल लिया। अब देखिए हमारे पास है कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे क्वेश्चन में था कि ये फाइंड करना था, अब देखिए हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, टोटल कितने, टोटल 8 एलिमेंट्स थे। 8 एलिमेंट को क्या कर सकते थे, डिफरेंट 8 प्लेसेस पे हम क्या कर सकते, अरेंज कर सकते थे। तो सिंपल हमने वहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख दिया, और सिंपल इसका ये तरीका था जो हम यहाँ पे लिख सकते थे। टोटल हमें वर्ड्स मिले। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था, पहला हमारा पॉइंट था कि जितने भी वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए। हमारे पास वोवल्स कौन से हैं, हमारे पास ए हो गया, यू हो गया और ई हो गया, और बाकी सब क्या हो गया, इसको बाकी जो बच गया इसको साइड में कर दिया, यानी कि DGHTR 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे 8 हो गए। हमें क्या, पहले पॉइंट इसमें कह रहा है कि ऑल वोवल्स ऑक्योर टुगेदर, हमने क्या कर लिया सारे वोवल्स को एक साथ लिख लिया, यानी कि एक ये हमारा एक एलिमेंट्स हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या करना है, कंसीडर करना है, कंसीडर ऑल वोवल्स एस अ सिंगल एलिमेंट की तरह। कैसे हमें मानना है, सिंगल एलिमेंट की तरह। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या है, सिंगल एलिमेंट्स की तरह मानना है। तो हम क्या कर लेंगे कि टोटल वर्ड्स इन विच, टोटल वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, देखिए हमारे पास क्या तरीके हैं कि हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 हमारे पास टोटल, इसको हमने क्या कर लिया कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये सिंगल एलिमेंट्स की तरह हमने क्या किया कंसीडर कर लिया, यानी कि ये सिंगल हो, यानी कि एक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 एलिमेंट्स हो गए। तो हमें क्या करना है 6 एलिमेंट्स से हमें क्या करना है 6 डिफरेंट प्लेसेस पे क्या करना है अरेंज करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़, जो नई चीज़ ऐड होती है उसमें क्या आता है कि ये जो एलिमेंट्स ये क्या है, ये तीनों अलग अलग है ना, इस बॉक्स के अंदर तीनों अलग अलग हैं। तो ये भी क्या कर सकती हैं, ये तीनों क्या अपनी जो हमारा ये जो इंटरचेंज कर सकती है, यानी कि जो हमारे प्लेसेस है इसको भी क्या कर सकती है इंटरचेंज कर सकती है। तो हम यहाँ एक्स्ट्रा क्या लिख देंगे इनटू में 3 फैक्टोरियल लिख, हमारा टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारा
हमने क्या करा कि टोटल जो हमारे पास ये है इसको हमने सिंगल की तरह मान लिया। उसके बाद हमने क्या लिख दिया 6 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज़ इसमें नोटिस करना था, जो हमें करना था वो ये चीज़ है कि ये जो एलिमेंट्स है इन तीनों एलिमेंट्स को भी तो हम क्या करें, ये हमारे एक रूम के अंदर पैक कर दें। इन तीनों एलिमेंट्स को मैं तो क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या लिया 3 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑल वोवल्स नॉट अकर टुगेदर द टोटल वर्ड्स वेयर, कहाँ जहाँ पे क्या है वर्ड्स सॉरी वोवल्स नॉट अकर टुगेदर। अब देखिए हमने क्या कर लिया, कि टोटल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। टोटल में से हमने क्या कर लिया कि टोटल में से जो भी ऑल वोवल्स के जितने भी हमारे टुगेदर थे उनको फाइंड कर लिया। अब उसमें से क्या कर सकता हूँ कि मैं टोटल में से माइनस कर सकता हूँ। टोटल में से मैं क्या कर दूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूँगा ये हमारे जितने भी वोवल्स टुगेदर वर्क कर रहे थे उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हो गया 40320 माइनस हमारा कितने 4320 और हमारा कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास कितना टोटल वर्ड्स वेयर द वोवल्स नॉट अकर टुगेदर हमारे कितना हो जाएंगे 3600। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए हमारे पास जो हमने तीनों पॉइंट्स करे थे, 3 पॉइंट्स में क्या था, तीनों पॉइंट्स में जो पॉइंट था कि जितने भी ये जो चीज़ें थी, जितने भी एलिमेंट्स उतने क्या कर डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, एक फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, अब ठीक है ये चीज़ें हो गई। अब हमारे पास क्या है, जो आने वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि जो भी हमने कर रखा था, जो तीनों पॉइंट्स जो हमारे पास थे उन्हीं का यूज़ होगा। हर क्वेश्चन में क्या होगा, उनका हर जगह यूज़ होगा। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके यूज़ कर लिया। अब आने वाले जो वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे कि हम बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जिसमें क्या कर सकते हैं, हम सेम यही लॉजिक लगाएंगे जो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स है। इसलिए तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ये जो फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका देख सकते हैं कि फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, ये 1 होता है। और हमारे पास n फैक्टोरियल कैसे ओपन कर सकते हैं, n इंटू n-1 और ये हमारा चलता जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पॉइंट जो परमुटेशन में जो पॉइंट्स है कि ये वाला पॉइंट्स द नंबर ऑफ वे अरेंजिंग, ये जो पॉइंट्स है ये याद रखना हमें। और हमारे पास कौन सा पॉइंट है उसके बेस पे क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। सेम हमारे पास दूसरा जो पॉइंट्स था उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा तीसरा जो पॉइंट्स था, जो पहला हमने तीसरा पॉइंट्स जिसमें क्या करना था, जो हमारे पास अलाइक होगा उतने फैक्टोरियल्स क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले वाले जो हमारे यहाँ पे एग्जांपल हमने दे दिया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो बड़ा सा क्वेश्चन था इसमें सभी चीज़ें क्या होने यूज़ होती है। ठीक है, ठीक। और ऐसे क्या हमारे पास जो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।